हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल, यानी कि विक्रम सर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए वही फिजिक्स का डेरिवेशन लेकर आता था, वही आज मैं फिर आप लोग के लिए फिजिक्स का डेरिवेशन लेकर आया हूँ, जो किसी रेखीय आवेश की वजह से उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। पिछले क्लास में हम ये चीज बताए थे, कोई आवेशित सतह था, उसकी वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। आज है किसी रेखीय आवेश की, यह था आवेशित सतह, यह रेखीय आवेश की वजह से उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यह भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि पूछेगा ही, लेकिन पूछ सकता है। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन है किसी रेखीय आवेश की वजह से उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो हम फिगर बना दिए। एक रेखीय आवेश है, ये इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव यानी कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश है। तो यहां तक हम दर्शा दिए हैं। इसका घनत्व क्या है? लैम्डा है। उसमें घनत्व था सिग्मा, इसमें है लैम्डा। तो चलते हैं यहां से, यहाँ की त्रिज्या जो है आर त्रिज्या है। तो चलते हैं लैंग्वेज में, हम अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है जिसमें आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। इस आवेश से क्षैतिज विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, यानी कि ऐसे निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे ले लेते हैं, रेखीय आवेश ऐसे है, इससे विद्युत बल रेखाएं ऐसे भी निकल रही है, ऐसे 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 निकल रही है। तो इसी के बीच हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बाहर निकल रही है, ये बल रेखाएं अपने निकट विद्युत क्षेत्र बनाएंगे अपने निकट। ये हमें इस रेखीय आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि r दूरी यहां से यहां तक है, तो r दूरी यहां से भी यहां तक की दूरी r ही होगी। तो हम पिछला क्लास में 4 सरफेस लेकर बनाए थे, आज हम 3 सरफेस लेकर बनाएंगे। यानी कि ये सरफेस 1, ये क्या है? वृत्ताकार। सरफेस 2, यह है सरफेस 2 बेलनाकार। और ये है सरफेस 3, ये भी है वृत्ताकार। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2 और ये है सरफेस 3। इसी तरह करके हम 3 सरफेस का निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, और फिर टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम सरफेस 1। सरफेस 1 के लिए सरफेस 1 जो है वृत्ताकार। तो चलते हैं, सबसे पहले लेते थे हम छोटा सा क्षेत्रफल। तो छोटा सा क्षेत्रफल ये लिए डेल्टा ए वेक्टर। हरदम छोटा सा क्षेत्रफल क्या लेते थे? तो डेल्टा ए वेक्टर। जब भी लिए हैं तो डेल्टा ए वेक्टर लेना है। बड़ा क्षेत्रफल रहेगा तो एरिया पूरे। तो छोटा सा क्षेत्रफल क्या लें? डेल्टा ए वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो इधर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो ऐसे निकल रहा है ना, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। ऐसे में विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्रफल जो रहता है, छोटा सा क्षेत्रफल जो रहता है, ये सतह के हमेशा लंबवत रहता है, और इसकी दिशा इधर। चलते हैं सरफेस 2। सरफेस 2 में क्या है कि विद्युत क्षेत्र यानी छोटा सा क्षेत्रफल जो लेंगे, इस जगह पर छोटा सा क्षेत्रफल ये लेंगे, इसकी दिशा होगी सतह के लंबवत, यानी ऐसे डेल्टा ए वेक्टर ऐसे हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र निकल रहा है इधर ही, तो हो जाएगा ऐसे। चलते हैं सरफेस 3। छोटा सा क्षेत्रफल यहां लेंगे, इसके लंबवत रहेगा डेल्टा ए वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर रहेगी। ये पिछले क्लास में ये सब चीज हो चुका है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो चलते हैं सरफेस 1, पहला ये जो है वृत्ताकार है। तो इसमें चलते हैं हम, एक छोटा सा सतह डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई वेक्टर की दिशा दो, यानी कि
छोटा सा क्षेत्रफल, एक छोटा सा सतह डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं और डेल्टा ए वेक्टर की दिशा तथा एरिया यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई वेक्टर की दिशा क्या है, अलग है। उसके बीच का कोण क्या 90 डिग्री है। एक छोटा सा क्षेत्रफल ये लिए डेल्टा ए वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का जो है क्या है, दिशा अलग अलग है और उसके बीच का कोण क्या है 90 डिग्री है। ये क्या है 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले छोटे से माने सतह से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, सबसे पहले वो निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव हम पिछले क्लास में बता चुके थे, सबसे पहले गॉस लॉ में बताए थे कि डेल्टा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद्युत क्षेत्र के साथ यानी कि ई वेक्टर। तो इसको तोड़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे तोड़ते हैं, तो ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। अब बीच का कोण हम बता दिए, कॉस थीटा क्या होगा 90 डिग्री, थीटा का मान, तो ई डॉट ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0। तो टोटल डेल्टा फाइव हो गया क्या 0, यानी कि फाइव यानी कि फ्लक्स में टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है सिर्फ इसको स्पर्श करके ही गुजर रही है, काट नहीं पा रही है, उसको सिर्फ स्पर्श करके गुजर रही है। ये निकला हमारा सरफेस 1। फिर चलता है सरफेस 2। ये सेम पिछले क्लास पर आधारित है। जो पिछले क्लास मेरा वीडियो देखे होंगे, ये वीडियो समझने में उनको आसानी होगी। तो चलता है सरफेस 2। सरफेस 2 यानी कि ये, तो एक छोटा सा क्षेत्रफल इसमें भी लिए हैं, एक छोटा सा सतह डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर तथा डेल्टा ए वेक्टर की दिशा जो है समान है। उसके बीच का कोण जो है 0 डिग्री है। यहाँ इसके यानी कि सतह के लंबवत है डेल्टा ए वेक्टर की दिशा, इसके अनुसार निकलता है ई वेक्टर की दिशा। तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो वही हम लिखे इसके बीच का कोण 0 डिग्री। तो इस छोटे से सतह के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव बराबर जो होगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। इसको तोड़ना है हमको, तो कैसे टूटेगा, ई वेक्टर तो टूट जाएगा, तो होगा डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा का मान होगा 0 डिग्री, डेल्टा ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1। तो होगा डेल्टा फाइव बराबर होगा ई डॉट डेल्टा ए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये छोटे से सतह का निकाले हैं, हमको पूरे सतह का निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो निकालते हैं फाइव टोटल बराबर क्या निकालते थे, इंटीग्रेशन डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव का मान क्या है ई डॉट डेल्टा ए। ई क्या आता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, डेल्टा ए। डेल्टा ए का मान क्या होगा, क्योंकि ये बेलनाकार है, और बेलनाकार का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो टोटल हो जाएगा फाइव टोटल बराबर 2 ई 2 पाई आर एच। ये निकला सरफेस 2 का। फिर चलता सरफेस 3। हम सरफेस 3 यानी कि ये, इसके सतह पर भी एक छोटा सा लेते हैं क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर लेते हैं। ई यानी कि ई वेक्टर तथा डेल्टा ए वेक्टर की दिशा क्या है, अलग है, दिशा अलग है।
यानी कि उसके बीच का जो कोण होगा, उसके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। यहाँ एक छोटा सा, यानी कि छूट गया, सॉरी, एक छोटा सा क्षेत्रफल डेल्टा आई लेते हैं, यहाँ लिए ई वेक्टर तथा डेल्टा आई वेक्टर की दिशा क्या अलग अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, तो उसके बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री। तो छोटा सा सतह के लिए फ्लक्स का मान निकालेंगे तो डेल्टा फाई बराबर जो होगा डेल्टा ए वेक्टर, इसको जब तोड़ेंगे हम तो निकलेगा डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान 90 डिग्री इंटू डेल्टा ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो हो गया यानी कि फाइव टोटल, यानी कि टोटल का भी मान क्या हो जाएगा 0 होगा। छोटा सा सतह का मान निकला 0, तो पूरे सतह का भी तो मान 0 निकलेगा, यानी कि इसमें विद्युत क्षेत्र सिर्फ स्पर्श करके गुजर रही है, काट के नहीं गुजर रही, इसमें काट के गुजर रही है, ऐसे ऐसे, तो इसको काट रही है ऐसे, इसको क्या करिए सिर्फ स्पर्श करके गुजर रही है। तो निकल गया सरफेस 1 0 निकला, सरफेस 2 E2 पाई आर एच निकला, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरफेस 3 में भी 0 निकला, यानी कि टोटल का निकालना हमको फ्लक्स का मान, यानी कि टोटल फाई का जो मान निकलेगा, क्या निकलेगा, सरफेस 1 जोड़ सरफेस 2 जोड़ सरफेस 3। तो चलते हैं, सरफेस 1 का मान क्या निकला 0, 0 बैठा दिए। सरफेस 2 का मान क्या निकला E2 पाई आर एच, E2 पाई आर एच, और सरफेस 3 का मान निकला भी 0, ये भी हो जाएगा 0। तो होता है टोटल मिला के E2 पाई आर एच। तो चलते हैं अतः गॉस के नियम से, अतः गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम में हम बताए थे Q बटे एप्सिलॉन 0 आता है। गॉस के नियम में किसी बंद सतह गुजरने वाले कुछ विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर स्थित आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। हम अवस्थित किए थे Q आवेश, उसका बट्टा एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ये गॉस का मान हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा E2 पाई आर एच। हमको Q का मान पता करना है, इसका घनत्व क्या है लैम्डा, ऊंचाई h, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू एच बट्टे एप्सिलॉन 0 बराबर E2 पाई आर एच। हमको निकालना E का मान, तो क्रॉस क्रॉस गुना हो जाएगा, तो क्या होगा लैम्डा एच बराबर E2 पाई आर एच इंटू एप्सिलॉन 0, तो E बराबर हो जाएगा लैम्डा एच बटे 2 पाई आर एच एप्सिलॉन 0। तो एच एच कैंसिल हो जाता है, तो बचता है E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। फाइनली विद्युत क्षेत्र जो है यही निकलेगा। वही बोला किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकलेगा लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। और मेरा वीडियो जो भी कोई पिछले क्लास वाला देखे होंगे तो ये आसानी से समझ सकते हैं, और जो नहीं देखे होंगे तो कृपया पहले वो देख लें फिर इसको देखें। तो इसमें क्या है कि एक रेखीय आवेश है, उसमें था एक सतह वाला, उसमें 4 सरफेस था, इसमें 3 सरफेस है। तो पहला सरफेस में यही काम किए थे पिछला क्लास में, है डेल्टा वेक्टर इनटू विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जब डॉट प्रोडक्ट में तोड़े तो टूटता है कॉस थीटा में, तो ये कॉस 90 की मतलब थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। और जब 90 डिग्री होता है कॉस थीटा का, यानी कि 0 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0, तो हो जाएगा टोटल 0, यानी कि गुना हम किसी चीज को 0 से करते तो टोटल 0 हो जाता है। चलता सरफेस 2 में वही किए कि इतना निकाले, इतना निकालने के बाद थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो निकला इतना, छोटा सा सतह का निकला इतना। अब हमको निकालना पूरे क्षेत्रफल का ना, पूरे सतह का निकालना है, तो फाइव टोटल बराबर क्या निकलेगा डेल्टा फाइव इंटीग्रेशन, यानी कि ये क्या है कांस्टेंट है, इसका मान ये निकला था, ये डाले हैं, ये कांस्टेंट ये हमेशा रहता है, तो इसको बाहर कर लिए, इसका मान बदलते रहता है, यानी कि यहाँ था डेल्टा वेक्टर, यानी कि टोटल एरिया जो होगा क्या होगा 2 पाई आर एच। बेलन का ये क्षेत्रफल है, कंफ्यूजन नहीं करना कि कहां से आ गया 2 पाई आर एच, यह बेलन का क्षेत्रफल। तो 5 टोटल बराबर क्या होगा E2 पाई आर एच। फिर चलते हैं सरफेस 3 में, छोटा सा क्षेत्रफल, इसमें भी यहाँ लिए डेल्टा ए वेक्टर,
ई की दिशा क्या की अलग है, इसके बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। फाइव टोटल छोटा सा क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स हम निकाले तो ये cos थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 का मान 0, तो टोटल हो गया 0, यानी कि इसमें 0 हो जाएगा। सिर्फ इसको क्या कर रहा है, स्पर्श करके गुजर रहा है, यानी कि काट के नहीं गुजर रहा है। वृत्त ऐसे है, ऐसे निकल रहा है, तो यानी स्पर्श करके ना गुजर रहा है। तो टोटल फ्लक्स का मान जब निकालेंगे हम, तो सरफेस 1 2 3 को जोड़ने के बाद ये आया, सरफेस 1 का मान है 0, सरफेस 2 का मान निकला इतना, यहाँ डाल दिए, सरफेस 3 का मान है 0, 0 डाल दिए, तो तीनों मिला हो गया E2 पाई RH। अतः गॉस के नियम से क्या आता है, Q बटे एप्सिलॉन 0 बराबर E2 पाई RH। Q का मान हो गया लेमडा इंटू H बटे एप्सिलॉन 0, E2 पाई RH क्रॉस गुना कर दे लेमडा H बराबर E2 पाई RH इंटू एप्सिलॉन 0। तो हमको निकालना E का मान लेमडा H बटे 2 पाई RH इंटू एप्सिलॉन 0, तो H क्या हो गया, कट गया, बचा E बराबर लेमडा बटे 2 पाई R एप्सिलॉन 0। फाइनली हमको यही डेराइव करना था, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है डेराइव 5 नंबर का मार्क्स वाला, ये समाप्त हो चुका है। अब ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं मिलेगा, दो ही डेरिवेशन था, एक रेखीय आवेश और सतह वाला था। तो इसी के साथ थैंक यू, अगला वीडियो मिलेंगे हम।